आज के सेशन में हम इस मशीन पार्ट को क्रिएट करेंगे। इस मशीन पार्ट को क्रिएट करने के लिए इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमें यहाँ पर दिया गया है, जिनकी हेल्प से हम इस मशीन पार्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको टॉप व्यू दिया गया है, ये आपके पास में फ्रंट व्यू है और ये आपको साइड व्यू दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको समझना होगा कि हमको ये पार्ट क्रिएट करने से पहले क्या सोचना है, कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, अगर हम इस सेंटर को सेंटर से क्रिएट करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये थ्रू आउट यहां तक बना हुआ है और ये जो इसमें होल यहां पर क्रिएट है ये आपका थ्रू आउट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। इससे पहले देखिए, यहां पर ये 32 डायमेंशन दी हुई है और ये जो पार्ट है बीच में, यहां पर कुछ भी आपका मटेरियल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए ये डॉट डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये सॉलिड लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि यहां पर कुछ ऐसा पार्ट है जो यहीं तक केवल क्रिएटेड है और इसके बीच में मटेरियल नहीं है। तो ये गैप आपको 32 का दिया हुआ है। तो अगर हम इस पार्ट को समझें तो यहां पर जो इसका टॉप व्यू दिया हुआ है, तो एक शेप आपको यहां पर दी गई है। ये देखिए, ये यहां पर आपकी फ्लेट लगी हुई है, तो हम फ्लेट को तो लास्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में सबसे पहले हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा और टॉप व्यू से इसको डिजाइन करने के बाद जो इसकी हाइट मुझे दी गई है 32, मुझे 32 इसकी हाइट एक्सट्रूड करके देनी होगी। उसके बाद में जो आपको यहां पर सॉलिड पार्ट दिया हुआ है, ये सॉलिड पार्ट मुझे क्रिएट करना होगा, जिसकी हाइट आपकी बचेगी 8। क्यों बचेगी 8? क्योंकि जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 20, तो ये डायमीटर आपका टोटल कितना हो गया 40 हो गया। तो जब ये डायमीटर आपका 40 हो गया तो यहां पर 32 और 40 माइनस 32 मतलब ये पार्ट आपका 8 डिस्टेंस होगी। तो इसको हम क्रिएट करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैटिया को ओपन करते हैं और एक न्यू पार्ट यहां से जनरेट करते हैं। तो फाइल में जाके मैंने एक न्यू पार्ट यहां से जनरेट किया, पार्ट मॉडलिंग, देन ओके। नाम आप कोई भी रख सकते हैं फाइल का। सबसे पहले मुझे यहां से कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना है, देन स्केच। और स्केच करने के बाद देखिए, मैं यहां से एक लाइन से स्टार्ट करता हूं और ये जो लाइन है आपकी, इसकी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी कि आपके यहां पर 64 और प्लस 44 यानी 108 हो गई इसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन हम यहां पर 108 रख देते हैं, 108, देन एंटर। इसके बाद देन सेकेंड लाइन मुझे यहां से क्रिएट करनी है और ये जो सेकेंड लाइन है इसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी 80। ये ड्राइंग में मुझे देखिए कहाँ पर दी हुई है, मैं ड्राइंग में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में यहाँ पर दी हुई है 80 डायमेंशन। इसके बाद में सेम जो लाइन आपने अभी बनाई है 108 की, मैं इसको ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद में देखिए, अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो आपको दी गई है 8 डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट कमांड यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने लाइन को सेलेक्ट किया और ऑफसेट कमांड मैंने यूज की। ऑफसेट की वैल्यू मुझे यहाँ पर 8 देनी है, तो मैंने 8 दे दी इसकी वैल्यू। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन अगेन ऑफसेट, और इसकी वैल्यू भी मुझे 8 देनी है, देन 8 एंटर। और देन थर्ड लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऑफसेट और 8 डिस्टेंस। ये देखिए मैंने सबका ऑफसेट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप ट्रिम करके रिमूव कर सकते हैं। और लाइन कमांड से आप इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये देखिए मैंने अगेन लाइन कमांड को यूज किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये आपकी देखिए एक प्रोफाइल बन चुकी है रेक्टेंगुलर। अब आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप ड्राइंग में रिटर्न आएंगे तो यहां पर देखिए 2 सर्कल आपको दिए हुए हैं, एक का डायमीटर 8 है और एक का यहां पर रेडियस जो है वो 8 है। तो यहां पर मैं 2 सर्कल क्रिएट कर लेता हूं और यहां से देखने से मुझे ये भी पता चलेगा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है। और अगर हम यहां पर देखें तो फ्रंट से मुझे जो डिस्टेंस दी हुई है वो 16 दी हुई है इसके सेंटर की। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, 80 माइनस 48 और जितना भी आएगा उसका डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये साइड की डिस्टेंस हो गई आपकी 16। तो यहां पर मैं देखिए 2 सर्कल क्रिएट कर लेता हूं और अगेन सेम सेंटर से मैंने एक और सर्कल क्रिएट कर लिया। डायमेंशन इन दोनों की रख देते हैं हम। जो अंदर आपका सर्कल था
उसका डायमीटर 8 है तो मैं रेडियस 4 रख देता हूं, और जो बाहर सर्कल है आपका उसका जो रेडियस है, उसकी रेडियस जो है आपकी 8 दी हुई है, तो मैं रेडियस यहां पर मैंने 8 रख दी। ये देखिए 2 सर्कल आपके बन चुके हैं। अब मुझे डिफाइन करना है कि जो इसका सेंटर है वो कहां पर है, तो मैंने सेंटर को इसको सेलेक्ट किया सर्कल के, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर डिफाइन कर दी। इसकी डिस्टेंस है आपकी 16, और अगेन मैंने सेंटर को सेलेक्ट किया और यहां पर इसको डिफाइन कर दिया 16। उसके बाद में मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ट्रिम कमांड यूज से, आप ट्रिम कमांड के यूज से इसको ट्रिम कर सकते हैं, और यहां पर आपको देखिए फ्लिट देनी होगी। तो फ्लिट हम देख लेते हैं कितने की फ्लिट है। ये फ्लिट आपको यहां पर दी हुई है रेडियस 3, यहां पर मुझे फ्लिट देनी है इस सर्कल और लाइन में। रेडियस आपको दी हुई है 3, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहां से 3 लिखकर एंटर कर देंगे। ये आपकी देखिए रेडियस डिफाइन हो गई। आप इसको दोबारा से अगेन यहां से क्लोज आर्क को सेलेक्ट करके इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लिट मुझे यहां पर भी करनी है। तो फ्लिट अगेन, देन सर्कल एंड लाइन, और अगेन इसकी रेडियस आप यहां पर रख देंगे 3, देन एंटर। देखिए आपके दोनों ये फ्लिट हो चुकी हैं यहां पर, और अगेन मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं ताकि बाद में मैं इसको जो आपकी कमांड है क्विक ट्रिम, मैं उसको यूज करके इसको प्रॉपरली ट्रिम कर सकूं। तो देखिए ये एक तरफ तैयार हो चुका है आपका। आप इसको यहां से मिरर कराने के लिए एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका एक एक्सेस ड्रॉ हो गया। अब सारे पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए आप, और सेलेक्ट करने के बाद में मिरर कमांड यूज कर लीजिए यहां से। इस एक्सेस के अबाउट देखिए मैं मिरर करा दिया, मैंने सर्कल को भी मिरर करा देता हूं मैं। ये देखिए, और बाकी जितना पार्ट है आप उसको ट्रिम करा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, आपका ये पार्ट बनके तैयार हो चुका है। देन हम इसको डन करते हैं। कमांड से बाहर निकलने के बाद मैंने यहाँ पर पैड अप्लाई किया कमांड, और मुझे पैड कितना करना था मैंने आपको पहले भी बताया था कि 32 आपको इसे एक्सट्रूड करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर 32 लिखा, 3 2 देन एंटर, और ये देखिए 32 आपका एक्सट्रूड हो चुका है पार्ट। और मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था कि यहाँ पर कोई एक और पार्ट है जो आपका सॉलिड है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 8। तो मैं एक कोई साइड इसकी जो है, या तो ये बेस सेलेक्ट कर लीजिए या टॉप वाला सेलेक्ट कर लीजिए, और इस पर आप स्केच कर दीजिए। और आपको स्केच क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं 108, जो कि इसको पूरी तरीके से कवर करेगा। और हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ कोइंसिडेंस कर देते हैं। देन इसकी डिस्टेंस भी आप दे सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंस करा सकते हैं, तो आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, देन मैंने इसको डन किया, और कमांड से बाहर निकल, इसके स्केच से बाहर निकलने के बाद आप इसको एक्सट्रूड करेंगे और वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 8। ये देखिए ये आपका सॉलिड बन चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों कॉर्नर आपको दिए हुए हैं, और दोनों कॉर्नर पे आपको जो यहाँ पर फ्लिट दी हुई है वो कितने की दी हुई है, रेडियस 16। तो आप यहाँ पर फ्लिट कमांड यूज करा सकते हैं। एक बार मैंने इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया और वैल्यू दे दी यहाँ पर 16। देन आप दूसरे कॉर्नर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में 16 की जो रेडियस की फ्लिट है वो देखिए अप्लाई हो जाएगी। अब आपको देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर शेप दिखाई दे रही है। ये जो सर्कुलर शेप है इसका सेंटर देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेडियस 20 की। आपको रेडियस 20 का यहाँ पर आपको एक सर्कल जनरेट करना है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक साइड को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड मैंने सेलेक्ट की, स्केच, और एक सर्कल हम बना लेते हैं। कहीं पर भी बना सकते हैं आप सर्कल, बाद में हम उसकी डायमेंशन को मैच करा देंगे। और जो इसका डायमीटर है वो है आपका, रेडियस है 20 और डायमीटर 40। और सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए डायमेंशन दे देते हैं हम इस पॉइंट की, और इस लाइन से जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस आपको 20 दी गई है सर्कल की। और उसके बाद अगेन मैंने क्या किया कि आपके सेंटर की और इस लाइन से दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये देखिए एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे बन चुका है। अब आप इसको डन करके आप इसको डन करेंगे, और इसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है एक बार हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। देखिए थिकनेस आपको कितनी रखनी है, 8 थिकनेस इसकी है। और यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर जो शेप है उसकी थिकनेस आपको कितनी दी हुई है, 16। तो आप इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, यानी पैड, और देखिए ये बाहर की तरफ पैड हो रहा है, तो आप रिवर्स डायरेक्शन कर दीजिए। वैल्यू कितनी है आपकी, 16, और 16 लिख के आपने इसको ओके कर दिया, आपका एक्सट्रूड हो गया।
अब हमें क्या करना है, सेम यही ऑब्जेक्ट यहां बनाना है, तो हम यहां पर मिरर कमांड ले सकते हैं। तो मिरर के लिए पहले मुझे एक प्लेन जनरेट करना होगा। तो मैंने एक सरफेस को सेलेक्ट किया, देखिए प्लेन लेके, और इसको अंदर की तरफ लेके जाना होगा। ये टोटल डिस्टेंस ये आपकी 80, तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जाके 40 डिस्टेंस दे देते हैं। तो ये देखिए प्लेन जनरेट हो गया आपका। अब आप सिंपल यहां से लेयर ट्री को ओपन करिए और जो आपने पैड किया था अभी उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से मिरर करा देते हैं इस प्लेन के अबाउट, और देन ओके। तो देखिए दोनों तरफ आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये क्रिएट हो गई आपकी शेप। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हम एक बार फिर ड्राइंग को ध्यान से समझेंगे कि आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट आपको ये बनाना है। स्टार्टिंग से इसकी जो डिस्टेंस है वो 64 दी हुई है, और आपको यहां से इसका जो बेस है ये आपको सेंटर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि रेडियस 5 की यहां पर फ्लिट दी हुई है आपको, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। मैंने ये सरफेस को सेलेक्ट किया इसको क्रिएट करने के लिए, देख लीजिए इस सरफेस को मैं सेलेक्ट करूंगा और ये नीचे की साइड में आपका इधर साइड में बनेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन स्केच, ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। सर्कल बना लेते हैं हम, और 2 सर्कल थे वहां पर। डायमेंशन अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं। जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस आपको 16 दी हुई है, तो अंदर वाले सर्कल है उसकी रेडियस है आपके पास 8, और जो बाहर वाला सर्कल है आपका उसकी रेडियस है आपके पास में 16 एंटर। सेंटर की दूरी हम देख लेते हैं एक बार। यहां से हमने डायमेंशन दी और सेंटर की दूरी इस लाइन से यहां पर दी गई है आपको 16, तो मैंने डबल क्लिक किया, 16 एंटर। और उसके बाद में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक डायमेंशन और दे देते हैं हम कॉर्नर से। देखिए ये वाली, इस कॉर्नर से जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी है, 64। तो मैंने यहां पर 64 वैल्यू दे दी, देन एंटर। सेंटर जो है आपका वो एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुका है। अब आप लाइन क्रिएट करेंगे, देखिए इसके कॉर्नर से सीधे स्ट्रेट लाइन, सेम ऐसे ही इसके भी कॉर्नर से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन आप यहां पर इसको क्रॉस करते हुए बना देंगे, क्योंकि आपको ये लाइन यहां पर क्या करना है, इस कॉर्नर पे आपको कोइंसिडेंस कराना है। तो मैंने देखिए कोइंसिडेंस करा दिया, देन ओके। अब आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम करा सकते हैं। तो मैंने ट्रिम कमांड लेके देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने ट्रिम करा दिया। सर्कल मुझे नहीं चाहिए था, ये देखिए। अब आपको जो 5 रेडियस की फ्लिट दी हुई है स्केच में, देखिए ये वाली, इस 5 रेडियस की फ्लिट को आप या तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी बना सकते हैं, और या फिर स्केच के साथ बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर स्केच के साथ ही इसको बना देता हूं मैं। तो मैंने यहां पर फ्लिट अप्लाई की, और इस लाइन में और इस लाइन में मुझे फ्लिट देनी है 5 रेडियस की। तो मैंने यहां पर 5 लिखकर एंटर कर दिया। देखिए एक फ्लिट मेरी जनरेट हो गई। देन अगेन मैं फ्लिट लगाऊंगा इस लाइन में और इस लाइन में, और सेम वही रेडियस है मेरी 5। तो मैंने 5 लिखा और देन एंटर। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए मैं सिंपल एक लाइन लेके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट इसको क्लोज कर देता हूं। ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से स्केच से बाहर निकलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कराते हैं, देखिए। और इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन में कराना है, और कितना कराना है, टोटल डिस्टेंस है 80, देन एंटर। देखिए 80। तो यहां तक ये देखिए आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है कि देखिए जो कट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कट आपका कितनी दूर है ये मुझे देखना होगा यहां पे। तो अगर मैं डायमेंशन देखूं तो देखिए टोटल 64 आपको यहां पर डायमेंशन दी हुई है, ये देखिए 64। और सेंटर से यहां तक की दूरी है आपकी ये कितनी है, 16, रेडियस 16। तो अगर 64 और प्लस 16 में देखूं तो ये टोटल हो जाती है मेरी 80। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका कट एंड पॉइंट है वो आपको टोटल दिया हुआ है 80। तो अब देखिए मैं इसको क्रिएट करता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर देखिए इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्केच किया इस पे, और मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से कट करना है 80। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल का ये पार्ट, और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे हम, और यहां से हम क्या करा देंगे, इसको कोइंसिडेंस करा देंगे। देन मैंने ओके कर दिया ये वाली लाइन, और कंट्रोल के साथ मैंने देखिए इस जो आपके एक्सेस है उसको सेलेक्ट किया, सरफेस को, सर्कल के, और मैंने इसको कोइंसिडेंस करा दिया। और यहां से मैंने डायमेंशन लेके जो इस लाइन की डायमेंशन है वो स्टार्टिंग कॉर्नर से कितनी होगी ये मुझे पता है कि ये मेरी कितनी होगी, 80। तो मैंने यहां पर 80 लिखा और एंटर कर दिया। ये देखिए एग्जैक्ट पोजीशन है। आपने इसको डन किया,
और डन करने के बाद हम इसको पॉकेट करा देते हैं। पॉकेट मतलब आप जितना एरिया है ये आपका कट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अब देखिए ये पोर्शन आपका कट चुका है, ये देखिए एग्जैक्ट। और यही मुझे यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है, देखिए इसके जो आपका ये नीचे ऑब्जेक्ट बना था उसके साइड से देखिए ये कटा हुआ है। तो यही आपको अपनी ड्राइंग में देखिए यहाँ पर मिल रहा है। अब आपको एक लास्ट यहाँ पर एक काम करना है। सेकंड यहाँ पर क्या करना है आपको कि देखिए आपको ये डॉट डॉटेड यहाँ पर शेप दिखाई दे रही है। अब ये डॉट डॉटेड जो शेप है ये आपकी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस आपको दी हुई है कि कट वाले पॉइंट से 12 डिस्टेंस पहले आपको स्टार्टिंग करनी है इसकी, और सर्कल से ये लाइन आपकी टच होनी चाहिए। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम ड्राइंग में आते हैं वापस। ये इंटरनल जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है यहां पर हम अपनी ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहां पर देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहां पर एक सर्कल जनरेट करना है। और जो सर्कल आप बनाओगे उस सर्कल का जो आपका डायमीटर है वो है आपका 40। तो मैंने इस सर्कल को डायरेक्टली इस सर्कल के साथ अटैच किया और मैंने यहां से कोइंसिडेंस दे दिया। सर्कल बन चुका है आपका। एक लाइन हमें क्रिएट करनी है, जो लाइन हम एक काम करते, देखिए अगर दोबारा हम यहां ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो सेंटर है इसकी डिस्टेंस 64 है स्टार्टिंग से, और यहां से इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट 12 है। तो इसका मतलब यहां से ये जो दूरी बची है कितनी बचेगी, 4 बची, क्योंकि ये 16 डिस्टेंस है। तो हम सेंटर से बना सकते हैं। तो इसको हम सेंटर से देखते हैं। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, एक सर्कल और यहां पर मैं जनरेट कर लेता हूं और सर्कल को मैं यहां पर दे देता हूं। और सर्कल को मैंने इसके साथ में मैंने कोइंसिडेंस कर दिया। यहाँ एक बात और समझते, देखिए जो ये आपकी विड्थ है ये टोटल कितनी है यहाँ पे, यानी 16 तो यहाँ तक की डिस्टेंस थी और 8 ये है, तो यानी टोटल कितना हो गया 24। तो 24 डिस्टेंस मुझे नीचे जाना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी डायमेंशन दे दी 24, 2, 4, देन एंटर। और उसके बाद में यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कितने की है ये लाइन, 4 डिस्टेंस की। तो इसको मैंने 4 दे दिया। 4 देने के बाद अब देखिए इस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आगे की तरफ निकाल सकते हैं, बाद में हम ट्रिम कर देंगे। और एक लाइन आपकी जो है यहाँ से स्ट्रेट जाते हुए इसको यहाँ पर ऐसे कट करेगी, और हमें इसको यहाँ से कोई ट्रिम लेके, ये देखिए पूरा सर्कल हम यहाँ से ट्रिम करा देंगे। एक्स्ट्रा लाइन जो निकली है उसको भी ट्रिम करा देंगे, और जितना भी पोर्शन आपने एक्स्ट्रा बनाया था सबको जो है आप ट्रिम करा दीजिए। आपका केवल कितना पार्ट बचेगा, केवल ये इतना पार्ट बचेगा जो ये क्लोज है, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए। और आप इसको एक्सट्रूड कराएंगे 8 डिस्टेंस। देखिए ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 8 डिस्टेंस यहाँ तक की वैल्यू है। तो ये 8 बची, आपकी टोटल 16 है। तो मैंने इसको एक्सट्रूड करा दिया। डन करने के बाद एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड कितना कराएंगे आप, 8। तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा, देन एंटर। ये देखिए, और सेम इसको आप जो पार्ट आपने यहाँ पर बनाया इसको हम मिरर करा देंगे। अब सेलेक्ट किया मैंने और मिरर, और इस प्लेन के अबाउट मैंने इसको मिरर करा दिया, देन ओके। तो देखिए पार्ट आपका यहाँ पर भी क्रिएट हो गया। अब बीच में आपको यहाँ पर होल क्रिएट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और सर्कल को बाहर की जो शेप है आपकी इसके साथ हम लोग क्या करा देंगे, कंसेंट्रिसिटी दे देंगे, यानी दोनों का सेंटर सेम हो गया। और जो इसका डायामीटर है वो आपको दिया हुआ है 25। तो मैंने इसकी डायमेंशन यहाँ पर सेट कर दी 25। तो 25 इसका डायमीटर सेट करना है मुझे, तो मैंने डायमीटर ले लिया 25, देन एंटर। 1 सेकेंड, 25, देन एंटर। ओके, नाउ आपको एग्जिट करना होगा स्केच से, और इसको हमें थ्रू आउट पॉकेट करना है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आउटर में कितना भी निकल जाए तो पॉकेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए ये सर्कुलर हो गया। और एक लास्ट ऑप्शन और बचा है आपका, जो आपको फ्रंट पे बनाना है, और उसके लिए आपको डायमेंशन देखिए यहाँ पर दी हुई है। ये एक शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये शेप किधर की साइड में बनेगी, अगर आप देखोगे तो ये अपोजिट साइड में बनेगी। देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक शेप जनरेट करनी है आपको। और यहाँ पर देखिए जो आपको 2 सर्कल दिए गए हैं, एक जो होल है वो आपको दिया गया है डायमीटर 10 का, और एक आपको सर्कल दिया गया है रेडियस 16। तो यहाँ पर देखिए मुझे इस फेस पर इसको क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद स्केच,
ये देखिए सामने आ गया आपके, और 2 सर्कल मुझे यहाँ पर क्रिएट करने हैं। पहला सर्कल मुझे क्रिएट करना है, सर्कल की रेडियस आपको दी गई है 16, तो 32 मैंने डायमीटर दे दिया। और एक सर्कल आपको देखिए यहाँ पर इस सेंटर पे यहाँ देना है, और इसकी डायमेंशन आपको दी गई है, जो अंदर सर्कल है आपका जो होल है वो डायमीटर 10 का है, तो मैं यहाँ पर डायमीटर 10 दे देता हूँ। ये देखिए 2 सर्कल आपके बन गए। अब हम इसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। यहाँ से डायमेंशन ले लेते हैं इसके सेंटर की, और इसके फेस से यहाँ से 16 दी हुई है, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको डायमेंशन दे दिया मैंने 16, देन एंटर। उसके बाद में एक डायमेंशन और देनी है मुझे सेंटर की, इस कॉर्नर से दे दीजिए आप, और ये आपकी 40 है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस थी वो आपकी 80 थी, तो मैंने 40 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अपनी पोजीशन पे एकदम फिक्स हो गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस पॉइंट से सीधा एक लाइन खींच दीजिए स्ट्रेट, और इस पॉइंट से आप स्ट्रेट एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दीजिए, और एक लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे उस लाइन को सेलेक्ट करके, और ये जो कॉर्नर है कंट्रोल के साथ उसको सेलेक्ट करके आप यहां से कोइंसिडेंस कर दीजिए, और बाकी जितना एरिया आपका बचा है उसको आप ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए सर्कल को ट्रिम कर दीजिए, और देन एग्जिट करके इसको पैड करा दीजिए। और कितना दिया हुआ है ये पैड, देखिए वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी 8 डिस्टेंस। ये देखिए आपको दी हुई है 8 डिस्टेंस, तो मैंने इसको पैड करा दिया 8 डिस्टेंस, और देन एंटर। तो इस तरीके से देखिए ये पार्ट आपका कंप्लीट बन गया। सारे व्यूज हैं इसके, यहाँ पर देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया।